जय वृंदावन। आप सबको ये जान के हर्ष हो रहा है क्योंकि 2 दिन पहले आप तक YouTube के माध्यम से जो वीडियो पहुंचा है उसमें आपको बताया गया है कि बहुत जल्दी 18 सितंबर से यानी कि अधिक मास में, अश्विनी मास जो है अधिक मास है, इस साल 3 साल में एक बार आता है और इस मास में दान करना, यज्ञ करना, कथा करना, सेवा करना, भजन करना, ध्यान करना, मंत्र जाप करना, यानी कोई भी आध्यात्म या कोई भी धार्मिक कार्य हम करते हैं सेवा का, उसका हजारों लाखों गुना फल अधिक मिलता है, ऐसा पुराणों में इसका वर्णन है। क्योंकि अधिक मास का वर्णन भागवत में आता है। श्रीमद् भागवत में जब हिरण्यकश्यप की मृत्यु भगवान नरसिंह करते हैं तो हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि 12 मास में कोई भी मास ऐसा ना आए जिसमें मेरी मृत्यु हो, कोई प्रहर ऐसा ना आए, कोई सुबह शाम दोपहर, कोई अस्त्र शस्त्र जानवर, कोई भी मुझे मार ना सके। तो परमात्मा ने राक्षस का खात्मा करने के लिए, यानी कि अधर्म और पाप को नष्ट करने के लिए परमात्मा ने अधिक मास का निर्माण किया जो 12 मास से ऊपर है। उसके लिए भगवान को 3 वर्ष तक का संकलन ज्योतिष करना पड़ा, तो उसमें अधिक मास का प्रादुर्भाव हुआ। अधिक मास में भगवान ने भक्त की कामना पूरी की, यानी कि प्रहलाद की। राक्षस का वध किया, हिरण्यकश्यपु का, मतलब कि बुराई का वध किया, पाप का वध किया, अधर्म का वध किया। इसीलिए इतना सुनहरा मौका, इतना धार्मिक मौका आपके लिए, पुण्यभागी मौका, मोक्षदायिनी मौका है। हिरण्यकश्यप जैसे भगवान के दुश्मन को भी भगवान ने मुक्ति प्रदान की अधिक मास में। तो आज हमें कितना सुनहरा अवसर मिल रहा है कि हम 4 कथाएं कंटिन्यूटी में करेंगे। अगर वृंदावन धाम में, जहाँ आते से ही, यहाँ की रज लगते से ही मुक्ति मानी गई है, क्योंकि यहाँ मुक्ति सेवा करती है, मुक्ति यहाँ झाड़ू लगाती है, पानी भरती है, भक्ति यहाँ प्रसन्न है, मुक्ति यहाँ पर सेवा का काम करती है। तो यहाँ केवल आपका आगमन हो या तो आपके पास कमाया हुआ धन यहाँ पहुँचे या आपकी भावना यहाँ पहुँचे, उसमें ही हमारा सर्वस्व तर जाता है। हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस को मुक्ति मिली अधिक मास में। ये अधिक मास के और भी बहुत सारे कथाएं हैं, आप जानते ही हैं, क्योंकि अधिक मास में पर्व आते हैं, सारे पर्व हमें मुक्ति देने वाले होते हैं। और उसमें तो ये दुग्ध शर्करा योग है, यानी कि त्रिवेणी संगम है। एक तो अश्विनी मास भगवान विष्णु का, दूसरा अधिक मास भगवान विष्णु का, और बाद में कथा भगवान नारायण की। तो ये त्रिवेणी संगम है। यहाँ तो तीर्थराज तीर्थ भी आकर के अपने आप को पवित्र करते हैं वृंदावन में, रज में, और स्नान करते हैं यहाँ रज की मिट्टी से। फिर से वो तीर्थराज जाते हैं, मुकुट पहन के राजा महाराजा प्रयागराज बनते हैं, फिर सब तीर्थों का उद्धार करते हैं, फिर तीर्थ समस्त जीवों का उद्धार करते हैं। तो वृंदावन धाम की ऐसी महिमा है। तो मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग अधिक मास के इस पवित्र पुण्य को ना छोड़ें, 4 कथाओं के यजमान अधिक से अधिक भक्त बने। और अभी 7 सितंबर से नई गाइडलाइंस आई है, उसमें लगभग 100 लोगों तक कथा सुनने का अवसर मिलने वाला है, मिल रहा है, आ गया है। और 10 दिन के बाद और खुलेगा, और आएगा, यानी कि आपको यहाँ लगभग आने का मौका भी आप लोगों को मिलेगा। इसीलिए अधिक मास में जो कथाएं हैं 18 सितंबर से चैनल के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से आपको घर बैठे दिखाया जाएगा। आप घर भी हैं तो आपको खुद को भी हम वीडियो बना बना के आपको दिखाएंगे, सारी दुनिया देखेगी आपको, आप खुद भी अपने आप को देख पाएंगे। तो आप हर हाल में शामिल होंगे कथा में। इसीलिए कोशिश कीजिए कि 1 कथा के यजमान बनो, 2 को बनो, पर कोशिश करें कि आप 4 कथा पूरे अधिक मास का लाभ लें। मात्र 1,11,000 रुपये का ही तो लाभ है। तो आप कोशिश कीजिए और जल्द से जल्द अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराइए, जिससे आपकी व्यवस्थाएं संकल्प की जाएं और आपके कलश नारियल फोटो का संकल्प किया जाए। आशा करता हूं कि आप अधिक मास का पूर्ण 4 कथाओं का लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई व्यक्ति भागवत कथा का तीर्थ में यजमान बने, कितना बड़ा सौभाग्य है। यदि वो तीर्थ वृंदावन हो तो
कितना भाग्य है। और यदि उस कथा का संस्कार चैनल पर लाइव प्रसारण हो तो ये तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। साथ ही उस यजमान को यदि वृंदावन में ही राम कथा का भी यजमान बनने का अवसर मिले, उसके बाद देवी भागवत कथा का भी, उसके बाद शिव कथा का भी यजमान बनने का अवसर मिले तो कितना बड़ा भाग्य है। धामों में धाम श्री धाम वृंदावन में यदि ये चारों कथाओं के किसी को यजमान बनने का अवसर मिलता है और ये चारों कथाएं यदि अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास में हो रही हो तो ये तो भाग्य अहो भाग्य है। तो ऐसा सौभाग्य मिल रहा है जी हाँ आप सभी को। चैनल के माध्यम से इस चारों कथाओं का सारे देश और दुनिया में प्रसारण किया जाएगा। एक कथा कराने के लिए यजमान को 30-50 लाखों का खर्च वहन करना पड़ता है यदि वो लाइव हो तो, और यहाँ पर तो मात्र आपको 1,11,000 रुपये की राशि में चारों कथाओं के यजमान बनने का अवसर मिल रहा है। तो यदि कोई असंभव सी बात यदि संभव होती हुई दिखाई दे रही हो तो ये भाग्य नहीं, ये तो साक्षात भगवत कृपा है। जी हाँ, आप अधिक मास में चारों कथाओं के आयोजक यजमान बन सकते हैं मात्र 1,11,000 रुपये की राशि दे करके। जिनका सपना है कि भागवत कथा करा ले फिर भी उनके पास उतनी धनराशि नहीं है तो उनके पास ये स्वर्णिम अवसर है। और जो लोग तीर्थ में कथा कराना चाहते हैं उनके लिए भी, जो वृंदावन में कथा कराना चाहते हैं उनके लिए भी, और जिनको भागवत कथा करानी है, राम कथा करानी है, शिव कथा करानी है, देवी भागवत कथा करानी है, तो ये एक साथ एक ही माह, वो भी पुरुषोत्तम मास में चारों कथा लाइव प्रसारित होंगी और उसमें टीवी में यजमानों को घर बैठे कथा सुनते हुए भी दिखाया जाएगा। तो इस स्वर्णिम अवसर का अवश्य लाभ ले, चारों कथाओं के यजमान बने। जय श्री राधे।